तिरमिज़ी शरीफ जिल्द दोयम सफ़ा नंबर 282 हदीस नंबर 1229 दुआ के बयान में लिखा है। दूसरी किताब इब्न माजा शरीफ सफ़ा नंबर 565 हदीस नंबर 3788 3788 जिक्रुल्लाह के बयान में लिखा है। तीसरी किताब मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफ़ा नंबर 374 हदीस नंबर 2145 जिक्रुल्लाह के बयान में लिखा है। चौथी किताब मज़ारिया की जिल्द दोयम सफ़ा नंबर 253 जिक्रुल्लाह के बयान में लिखा है। रावी हैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि तुमको मैं वो अमल न बता दूं जो तुम्हारे सब अमलों से अच्छा। तुम अल्लाह की राह में चांदी खैरात करो उससे भी अच्छा, तुम अल्लाह की राह में सोना खैरात करो उससे भी अच्छा, और तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो, तुम दूसरों की गर्दनें काटो, दूसरे तुम्हारी गर्दनें काटें, इससे भी अच्छा अमल न बता दूं। तो साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बोलिए सर जरूर बता दीजिए। तो हुजूर से फरमाया वो है अल्लाह का जिक्र। ये हदीस थी, इस पे 4 चांद लगते। अब कुरान करीम को सुनिए। कुरान करीम के 10वें पारे में सूरह अनफाल के 6ठे रुकू में 45 नंबर की आयत है। कोई कुछ है आपके पास कागज बाग में जरा लिख के दो ना। अब इसके आगे क्या आता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सूरह अनफाल का है, सूरह अनफाल की है 6ठा रुकू 45 नंबर आयत है। उसका मतलब ये है, आयत करीम का मतलब ये है कि ईमान वालों जब तुम्हारा किसी से जिहाद हो, तुम्हारी गर्दनें वो काट रहे हो और तुम उनकी गर्दनें काट रहे हो, उस हालत में भी मुझे कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ, नजात पाओ, छुटकारा पाओ। ये आयत का मतलब है कि तुमको जिहाद का मौका आ जाए और जब तुम्हारी गर्दनें कट रही हों और तुम उनकी गर्दनें काट रहे हो, ऐसी हालत में भी तुम अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि फलाह पाओ, नजात पाओ, छुटकारा पाओ। यानी इतनी सख्त आर्डर है कि अल्लाह का जिक्र कीजिए। इतनी सख्ती है कि एक जंग के दौरान में भी अल्लाह के याद से आप गाफिल न हो, इतना याद करो। समझा? अब इस कुरान और हदीस से खिलाफ हम कितना जाते हैं उसको देखना है। कुरान करीम के 4ठे पारे में सूरह इमरान के 20वें रुकू में 191 नंबर की आयत है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जो लोग उठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, लेटते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं। दूसरी आयत कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 15वें रुकू में 103 नंबर की आयत है। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता, नमाज पढ़ लेने के बाद फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। उठो तो मुझे याद करो, बैठो तो मुझे याद करो, लेटो तो मुझे याद करो। ये कुरान का हुक्म। ये अब हमारे कुछ मोहतरमों की आदत, उठेंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा या गोस्पाक, कोई कहेगा या अली, कोई कहेगा या वारसी बाबा, जैसा जहां माहौल है। अब ये बुजुर्गान दीन हमारे सर आंखों पर, इसे हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन कुरान के खिलाफ तो होगा कि नहीं? कुरान के खिलाफ अमल करके कोई इंसान सादत अबदी हासिल कर सकता है? जी कर सकता है? बताइए। कुरान के खिलाफ अमल करके कोई सादत अबदी का हासिल कर सकता है? देखिए कानून बन चुका है। जब अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह इज्जो जल, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहु तआला। अब अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन मोहम्मद इज्जो जल नहीं कहेंगे, मोहम्मद तबारक व तआला नहीं कहेंगे।
अब कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सीढ़ी का पायतिया हमको नीचे उतरना होगा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे नजदीक सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे। अब एक पायतिया और उतरना पड़ेगा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब बड़े पीर साहब तो कुल पीरों का पीर कुछ देर के लिए मान लिया जाए, लेकिन आपका नाम है सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, लेकिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहेंगे। आप एक पायतिया हमको और उतरना पड़ेगा, आप कहेंगे रहमतुल्लाह अलैह। समझे? तो स्टाप बाई स्टाप हो चुका है। अगर इसके खिलाफ हम करेंगे तो भैया ये शरीयत नहीं होगी मगर हमारी जहालत होगी। समझा? ये कानून के खिलाफ होगा। अब जो समझाते हैं तो कहते हैं साहब हमारी मर्जी, तो अब इसका तो दुनिया में क्या इलाज मर्जी का। एक लतीफा सुनिए बगैर सफे का, हाँ? इसमें कोई खान साहब हो तो भैया माफ करिए, ये तो लतीफा है, फिर कहीं मारने ना दौड़े। हाँ लतीफा है भैया, कहावत है, कहावत। इस्लामी हुकूमत थी, खान साहब कहीं से जा रहे थे 7 फीट लंबे, एक 3.5 फीट का बनिया पेशाब कर रहा था किबले की तरफ मुंह करके। वो खान साहब देख गया तो पीछे से उसका गरेबान पकड़ के ऐसा ही उठा लिया, वो सुअर का बच्चा तुम किधर मुंह करके मुतता। आप बेचारा बनिया थर 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 कांपे। इस्लामी हुकूमत, ए खान साहब मेरी गलती हो गई, अब कभी इधर मुंह करके नहीं मुतूंगा, भाई भूल हो गई, मेरे को मालूम था। नहीं सुअर का बच्चा तो मेरा तो तन मुतता है, फिर भी 2-1 झापट मार दी। अब के देखेगा तो जान से खलास कर देगा। बोले अब तेरा बेटा कभी इधर मुंह करके मुते। चला महीना 15 दिन हो गए, इत्तेफाक की बात थी, वो बनिया कहीं जा रहा था तो खान साहब किबले की तरफ मुंह करके मुत रहे थे। तो बनिए को एहसास हुआ कि जरा मैं भी तो पूछ तो लूं, मेरे को तो जान से मारने को तैयार था, ये खुद क्यों मुत रहा है? ये क्यों मुत रहा है? तो उसने पीछे से कहा ऐसा करो, खान साहब, ओ खान साहब तुम किधर मुंह करके मुत रहे? खान साहब ने जो ऐसे मुड़ के देखा तो वही बनिया। तो खान साहब ने कहा ओ सुअर का बच्चा, कि बोला हमारे बाप का, तेरे बाप का। लगा दिया कोई तुक है, हाँ? तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन हम सब इसमें मुब्तिला हैं। अगर हमारी मस्जिदों के सामने कोई ढोल ताशे बजा के निकले तो मारने मरने को तैयार, और हम खुद शादी करें तो रेडियो मस्जिद के सामने ही बजता रहे, हैं? ना आजान की परवाह, ना नमाज की परवाह, ना कुछ नहीं, घू 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 घू, ना उसमें समझ आवे कि रोता है कि गाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की देख रहे हैं, अब कौन समझावे? तो भाई ये हम ही हैं, ये तो एक कहावत है मगर हैं हम और कुछ नहीं। समझा? तो ये अल्लाह का जो है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब वहदानियत आपको बतानी है। ऐनुल हिदाया जिल्द पहली सफ़ा नंबर 4 हकायत के बयान में लिखा है कि अल्लाह की किसी सिफ्त को मखलूक की किसी सिफ्त से मिलाया तो काफिर हो जाएगा। समझा? अल्लाह में जो सिफात हैं वो किसी और में साबित करना शिर्क। मज़ारिह की जिल्द पहली सफ़ा नंबर 41 किताबुल ईमान में तफसीर अजीजी के हवाले से लिखा है कि शिर्क शरीयत में उसको कहते हैं कि जो सिफात बारी ताला में खुसूस और मखसूस हैं वो किसी गैर में साबित करे, दूसरे में साबित करे। एक तो सिर्फ ये भी लिखी है कि उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद किया जाए, अगर दूसरे का नाम ले रहा है तो ये शिर्क है, अल्लाह की जगह दूसरों को दे रहा है। इल्म आपको भी है, इल्म हमको भी है, इल्म चरंद परंद को भी है, इल्म दर्दों को भी है। शाम को अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं और सुबह में कहाँ रोजी मिलेगी उनको मालूम है, वहां चले जाते हैं, अपने बच्चों के भी ले रोजी लाते हैं। हाँ, इल्म सबको है। मखलूक का जो इल्म है वो महदूद और अल्लाह का इल्म ला महदूद। अब अल्लाह के इल्म के बराबर किसी और के इल्म को अगर साबित कर रहा है तो काफिर। अब कुछ हमारे
مسلمان محترم ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرنا فخر سمجھتے ہیں، اس کے لیے ضد کرتے رہتے ہیں، اکھڑتے رہتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں 65 نمبر کی آیت ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ کل بڑی اہمیت رکھتا ہے، میرے میں کہہ دو کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اب کیا سوال رہا جی؟ آگے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم ان کو دوبارہ کب کھڑے کریں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ غیب کے بارے میں حنفیہ کا عقیدہ ہے، عین الہدایہ بہت بڑی کتاب ہے، 5000 اس کے صفحے ہیں۔ عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 60 عقائد کے بیان میں لکھا ہے کہ بدعا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، لیکن مختلف اوقاتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی، اور علماء حنفیہ نے تشریح کر دیے، یعنی خلاصہ کر دیا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے، یہ حنفیہ کی بات۔ اچھا، اگر حضور سے علم غیب جانتے تھے تو پھر وحی کے آنے کی کیا ضرورت بتائیے؟ جو محمد جانتے ہیں، خدا جانتے ہیں، خدا جانتے ہیں، محمد جانتے ہیں، پر وحی کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بتائیے؟ اب کون سمجھاوے ان محترموں کو؟ بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر یہ بات لکھی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ اتری ہے۔ یہ کہہ تو آئی، کیوں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب نہیں مانے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں، سمجھایا جائے گا قرآن و حدیث ہے، سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمجھانے کا راستہ ہے نہیں، سمجھا؟ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے چرند پرند بھی ہے، مچھر مکھی بھی دیکھتی ہے، مچھی بھی دیکھتی ہے، لیکن دنیا عالم کا دیکھنا محدود اور اللہ کا دیکھنا لامحدود۔ اب اللہ جیسا کسی اور کو دیکھنے والا اگر تسلیم کر رہا ہے تو شرک ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، سنتے چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، سب بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سب کا سننا محدود اور اللہ کا سننا لامحدود۔ اب اللہ کی طرح کسی اور کو سننے والا سمجھ رہا ہے تو شرک ہے، یہ بات ہے۔ ان باتوں میں اللہ واحد ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، سمجھے؟ اس طرح کسی اور کو اگر تسلیم کر رہا ہے، نبی کو، ولی کو، دیو کو، دیوی کو، کسی کو بھی، تو یہ شرک ہے۔ روزی ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، اور روزی پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو رجا کی ہے محدود اور اللہ کی رجا کی لامحدود۔ اب اللہ کی رضا کی کے برابر کسی اور کو رجا سمجھ رہا ہے دینے والا، تو اس کا نام شرک ہے۔